our today's topic is representative values। अब आप कहोगे सर ये रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज क्या होती है ना? तो इनके लिए एक सीरीज बनती है पूरी, उस सीरीज के कुछ एक पार्ट्स होते हैं। सीरीज के क्या होते हैं? कुछ एक पार्ट्स होते हैं। उन पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट मिलता है हमें अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, सेकंड इज मोड एंड थर्ड इज मीडियन। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज के ओवरऑल जो पार्ट्स होते हैं हमारे पास वो 3 टाइप्स के होते हैं, अर्थमेटिक मीन्स, मोड एंड मीडियन। स्टेप बाय स्टेप सबके पास चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन को हम लोग केवल नॉर्मली मीन भी बता सकते हैं कि हमारा नॉर्मल मीन भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या होता है अपना एक अर्थमेटिक मीन को हम क्या लिख सकते हैं? केवल मीन भी लिख सकते हैं। और इस मीन का मतलब होता है एक सीरीज होती है। एक क्या मिलती है हमें? एक सीरीज मिलती है और उस सीरीज के अकॉर्डिंग हमें जैसे भी किसी भी नंबर का क्वोशिएंट जो मिलता है उसको अगर हम लोग टोटल सम ऑफ वैल्यूज से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। ओवरऑल क्वोशिएंट को क्या करें? किसी पर्टिकुलर वैल्यू से क्या करें? डिवाइड करें। तो जो सॉल्यूशन मिलेगा हमें वो अपनी क्या कहलाएगी? मीन कहलाएगी। और ये एक सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है। किसका पार्ट है? अपना एक सेंट्रल टेंडेंसी का एक छोटा सा पार्ट है। इन जनरल समझे अगर मैं, तो मैं यूं कह सकता हूं मीन। अब तक हमने पढ़ा था एवरेज, है ना? मीन को क्या बता सकते हैं हम लोग? एवरेज बता सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ओबीएस लिखा मैंने, इट मीन्स ऑब्जर्वेशन हो गया। ओबीएस मीन्स ऑब्जर्वेशन हो गया अपना। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज ऐसे निकालते थे, टोटल नंबर्स जो दे रखा था उसको ऐड करते थे और ओवरऑल नंबर्स कितने होते थे उसको काउंट करके डिवाइड कर देते थे, है? एक छोटा सा एग्जांपल लें, शायद समझ आ जाए बेटर उससे। और मान लिया आपको दिया मैंने कि फाइंड मीन ऑफ 3, 4, 2, 6, 9, 7, 6। मैंने कहा आप इसका मुझे मीन निकाल के बताइए, है ना? तो हमने, आपने क्या लिखा सर कि मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आवर ऑब्जर्वेशन आर 3 + 4 + 2 + 6 + 9 + 7 + 6। ये अपने ऑब्जर्वेशंस हो गए। अब ओवरऑल ऑब्जर्वेशन कितने मिले थे हमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, देन डिवाइडेड बाय 7। अब ओवरऑल को क्या कर दें? ऐड करें। तो 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 15 30 और 7 30, 7/7, 37/7। इट मीन 7 5 जा 35/2/7। मैंने इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर दिया और मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना हमने सीखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस लगाया मैंने, वो प्रोसेस मेरा क्या कहलाया? मीन निकालने का प्रोसेस कहलाया। उसमें मैंने क्या किया? ओवरऑल जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए थे उनका क्वोशिएंट निकाला। ठीक है, और उसको इन ओवरऑल नंबर से क्या कर दिया? मैंने डिवाइड कर दिया। ओवरऑल नंबर से मैंने क्या कर दिया? उसको डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करते जो बना वो मेरा क्या कहलाया? मेरा मीन कहलाया। क्या कहलाया हमारा? वो मीन कहला दिया। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं इसी चीज का। बहुत सिंपल सा काम है ना, सबको ऐड करना है और ऐड करके जितने भी नंबर्स है उन नंबर से हम क्या करेंगे? उसको डिवाइड कर देंगे। उन नंबर से क्या कर देंगे हम लोग? इसको
डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह रूप में। मैंने लिखा फाइंड द, माय क्वेश्चन इज फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। मैंने आपको क्वेश्चन में क्या कहा कि फर्स्ट 5 होल नंबर्स जो है उनका क्या निकालना है, हमें मीन निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहोगे सर नंबर तो मिले ही नहीं, नंबर तो मिल चुके हैं हमें, देखो कहां मिले, देखो ये फर्स्ट 5 होल नंबर्स स्टार्ट विद, तो लिखा फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर। फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं अपने पास? होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड 4, बस हो गया। अब निकाले इसका मीन। then mean equals to 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 अपॉन में कितना लगेगा 5, तो 3 और 3 6 और 4 10, 10 अपॉन 5 इट मीन्स 2, इट मीन्स 2। ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2, है ना, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2। क्वेश्चन चेंज कर दूं, चलो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, इसकी थीम समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन को रटने की जरूरत थोड़ी है हमें, है ना। मैंने क्वेश्चन क्या डाल दिया, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2। क्वेश्चन इज फर्स्ट 5 मल्टीपल, किसके मल्टीपल्स निकालने हैं, 2 के। तो क्वेश्चन चेंज कर दें यहां से, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। ये 2 के मल्टीपल्स भी हो गए और फर्स्ट 5 इवन नंबर्स भी हो गए, है ना। चलो अब निकाले इसका क्या, कि मीन। मीन इज इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ क्या क्या मिलेगा, 2 + 4 6, 6 12, 12 और 8 20 और 10 30, 30 अपॉन 5 इट मीन्स 6 और आंसर इज 6। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2, इट मीन्स फर्स्ट 5 मल्टीपल्स कौन कौन बने अपने, 2 4 6 8 एंड 10, देन मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और टोटल मल्टीपल्स कौन कौन से, 2 4 6 8 एंड 10, मैंने सबको ऐड किया तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, तो 30 अपॉन 5 इट गिव्स 6, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या सीखा, मीन निकालने का फॉर्मूला, है ना। तो मीन में सिंपल सी बात एक ही मिली हमें कि जितने भी ऑब्जर्वेशन मिलेंगे उन सबको ऐड करना है और जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनके नंबर से हमें इसको क्या कर देना, फाइनली डिवाइड कर देना है। ठीक है, यही काम सीखा हमने। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है यानी वैल्यूज जो है वो अगर बढ़ती भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाली बात है। ठीक है, आगे समझ में बात यहाँ तक। चलो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक और लेते हैं क्वेश्चन। मान ली मैं आपको यूं लिखूं कि हमारे पास कोई क्रिकेट की टीम है, उसमें 8 प्लेयर्स है टोटल। टोटल प्लेयर्स कितने हैं, 8 हो सकते हैं क्या, क्रिकेट की टीम में प्लेयर्स 8 हो सकते हैं, नहीं हो सकते, है ना। उसमें इनिंग्स यानी पारियां खेल सकता है ना। तो लिखते हैं अ क्रिकेटर, क्वेश्चन इज a cricketer
scores the following runs in 8 innings. कि टोटल 8 इनिंग्स में कुछ रन बनाता है, वो रन हमें दे रखे हैं उसके, मान लिया 58, 76, 0, 32, 54, उसके बाद लिख देते हैं मान लिया 100 मार्क्स आगे रन उसके, फिर मिला उसको 96 और एक बार वो 10 पे आउट हो गया। ठीक है, तो टोटल बन गए 3, 3, 6 और 2, 8। इसने पूछा इसका मीन फाइंड करो, तो मीन का फॉर्मूला मैं नहीं नोट कर रहा हूँ अब, ठीक है ना। तो मीन इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो हमारे पास 8 है, क्योंकि उसने 8 इनिंग्स के लिए, ठीक है ना। कितनी इनिंग्स थी उसके पास, टोटल 8, तो डिनोमिनेटर में तो 8 आ गया। अब यहाँ 58 प्लस 76, 0, 32 प्लस 54 प्लस 100, 96 एंड 10। अब देखो कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इतने सारे लंबे चौड़े लिखने पड़ेंगे, यहाँ तो 8, 9 तक तो हमने लिख दिया। सबको लिखना जरूरी नहीं होता। हम लोग क्या कर सकते हैं ऑप्शन में, कि जितने भी नंबर्स है इनको सब में रफ में ऐड किया, और ओवरऑल सम भी लिख सकते हैं इसका सीधा यहाँ, ठीक है ना। ओवरऑल हम लोग इसका डायरेक्ट सम लिख सकते हैं, कोई मना नहीं है। करें ऐड इसको, देखो 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20, 20 और 6 26, कैरी लगे मेरे पास 2, 2 और 5 7, 7 7 14, 14 और 3 17, 17 और 5 22, 22 और ये 10 32, कैरी लग गई 3, 3 और ये 1 हो गया आपके 4, 426 अपॉन 8। आई थिंक कैलकुलेशन सही है, फिर भी एक बार इसको चेक कर लेते हैं। और हम लोग 58 प्लस 76 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 32 प्लस 54 प्लस 100 प्लस 96 प्लस 10, 426 ही होता है। बिल्कुल सही किया हमने, ठीक है। और इसको अब डिवाइड कर देते हैं हम लोग 8 से। करें डिवाइड, ये लो देखो 426 is divided by 8, 8 5 जा 40, पीछे बचा 2, 6 26, 8 3 जा 24, पॉइंट लग गया, नीचे हुआ 0 20, 8 2 जा 16, रिमेनिंग 4 0 40, 8 5 जा 40, यानी 53.25, 53.25 रन बन गए इसके एवरेज रन, ठीक है। ये बन गया इसका एवरेज मीन। तो आई थिंक यहां तक मीन का कॉन्सेप्ट सबके समझ में आ गया है। देखो यहां तक बात के लिए हमने मीन के रिगार्डिंग, ठीक है। और मीन के कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए, इस टाइप्स के मीन के क्वेश्चंस बनते हैं, पुटअप होते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज की सेकंड पार्ट, दैट मींस मोड के रिगार्डिंग, कि मोड क्या होता है अपना, ठीक है। मोड क्या होता है, व्हाट इज मोड, व्हाट इज मोड कह दूं, मॉडल वैल्यू कह दूं, क्या होती है अपनी मोड और मॉडल वैल्यू। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डाटा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डेटा, क्या लिखा हमने कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डाटा। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन,
यानी कौन सा नंबर कितनी टाइम आया हुआ है। जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की बात की थी तो हमने थर्ड कॉलम यानी टैली मार्क्स के बाद का कॉलम क्या बनाया था, फ्रीक्वेंसी का ही बनाया था, याद आ रहा है ना। तो हमने क्या बनाई थी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई थी। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये तो देखा था कि जैसे 4 कितनी बार रिपीट हो रखा है, 5 कितनी बार रिपीट हो रखा है, 6 कितनी बार रिपीट हो रखा है, ये चीजें तो हमने सीखी थी उसमें, है ना। तो उसी चीज में क्या कह रहा है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी जो सबसे मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, जो नंबर सबसे मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, तो मोस्ट रिपीटेड नंबर जो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। तो मोड निकालने के लिए हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है, देखो मान एक ऑब्जर्वेशन दिया मैंने आपको, ये ऑब्जर्वेशन लिखा कि 7 6 3 4 3 2 3 6 9 एंड 10, ये ऑब्जर्वेशन लिख दिया है। कोई भी कुछ भी एग्जांपल दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कुछ भी एग्जांपल लिखा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक नई चीज सीखने को मिली हमें, वो ये सिखाएगा हमें कि हमने जब मीन निकाला था तो मीन में हमने डेटा को अरेंज नहीं किया था क्या? मैंने आपको कहा था कि इसमें पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, नहीं कहा था आपको मैंने, है ना। तो डायरेक्ट जो वैल्यू मिली सबको ऐड कर दिया, सॉल्यूशन मिल गया अपना। लेकिन मोड और इसके नेक्स्ट टॉपिक जो मीडियन मिलेगा, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात वही है कि क्या जरूरी है हमारे पास कि गिवन डाटा को फर्स्ट ऑफ ऑल या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर ही लगाते हैं ताकि दिमाग में कॉन्सेप्ट फिक्स हो जाए कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में ही चलना है। अगर आप लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों कॉलम फॉलो करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप असेंडिंग में लगाना चाहो असेंडिंग में लगाओ, डिसेंडिंग में लगाना चाहो डिसेंडिंग में लगाओ, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन डेटा को फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज करना जरूरी है। मोस्टली हम लोग उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो आप लोग भी इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा हमने, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़े में चले, तो देखो सबसे छोटा कौन मिला मुझे, 2 मिला। कितने टाइम मिला, 1 टाइम था। फिर मिला 3, 1 2 3 टाइम, 1 2 एंड 3 टाइम लिख दिया मैंने, ठीक है। 3 के बाद 4 मिला, देखो 1 टाइम। 5 मिला, क्या है ही नहीं। 6 मिला हमें 2 टाइम। 7 मिला 1 टाइम। 8 है क्या अपने पास, नहीं है। 9 है और 10 है। ओवरऑल ऑब्जर्वेशन कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेट हो गए कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, अरेंज कर दिया। अब अरेंज करने के बाद इसका रिपीटेशन देखते हैं, फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। 2 1 टाइम, 3 मैक्सिमम 3 टाइम, 4 1 टाइम, 6 मैक्सिमम 2 टाइम, अदर नंबर्स ओनली 1 टाइम। तो मैक्सिमम अकरेंस किसकी है, 3 की। यानी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कौन रिपीट हुआ है, 3 रिपीट हुआ है ना। तो हमने कुछ नहीं किया, क्या किया, केवल डाटा को अरेंज कर दिया। केवल डाटा को हमने क्या कर दिया है, अरेंज कर दिया। डाटा अरेंज करते हमें क्या मिल गया कि मोस्टली फ्रीक्वेंट वैल्यू मिल गई, यानी जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड वैल्यू थी वो हमें मिल चुकी है। वो कौन थी, अपनी 3। वो कौन थी, अपनी 3। तो यहाँ क्या लिखा हमने, नंबर 3 अकर मोस्ट कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। So mode of the observation is 3। सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ था, अपना 3 रिपीट हुआ था, तो वो क्या हो गया, अपना मोड हो गया, है ना। अब कईयों के दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा, नहीं बन रहा है तो मैं बना देता हूं कि कई बार ऐसा होगा कि जब इस डेटा को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास देखो 3 कितनी टाइम मिला, 3 टाइम। 6 कितनी टाइम था हमारे पास, 2 टाइम। मैं बाई चांस एक 6 और लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इट मीन्स यहाँ की वैल्यू बदलेगी, ये 6 भी कितनी टाइम अकर हो जाएगा अपने, 3 टाइम।
आई बात समझ में? 6 और 3 दोनों क्या हो गए फिर अपने मोड में चले गए। तो आप कंफ्यूज हो गए सर आंसर क्या आएगा, 3 आएगा या 6 आएगा? क्यों? क्योंकि मोस्टली फ्रिक्वेंटली वैल्यू जो थी, मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू आर 3 एंड 6 बोथ, है ना, दोनों मिल गए। तो हमारे आंसर में भी क्या हो सकता है, द नंबर 3 एंड 6, नंबर 3 and 6 occur most 3 times. So mode of the observation is 3, observation are 3 and 6. उस कंडीशन में मोड हमारे 3 और 6 दोनों बन जाएंगे। मोड क्या बन जाएगा, 3 और 6 दोनों हो जाएंगे। ठीक है, इट मींस मोड जो है वो एक ही क्वेश्चन के लिए मोर देन वन हो सकता है, मोर देन वन हो सकता है। यानी सेट ऑफ नंबर, a set of number have more than one mode, a set of number that means observation, set of number that means observation जो भी होगा वो एक ऑब्जर्वेशन एक बार में मोर देन टू और मोर देन टू मोड भी रख सकता है। आगे बात समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम लोग मोड और मीन एक ही क्वेश्चन में सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, यानी उसी क्वेश्चन में मीन भी फाइंड आउट करना है और उसी सेम क्वेश्चन में हमें मोड भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, चले बात करें, मान लिया कुछ भी एग्जांपल लिख लेते हैं छोटा सा, फाइंड मीन और मोड, मीन एंड मोड दोनों एक साथ फाइंड आउट करते हैं। नंबर देखते हैं, मान देखो 12, 14, 12, 16, 13, 12, 10, 18, 20 बस सफिशिएंट रहता है एक बार के लिए, है ना। हमें तो एग्जांपल समझने हैं कि हो क्या रहा है। क्वेश्चन का आपको मैंने फाइंड मीन एंड मोड, फाइंड मीन एंड मोड दोनों निकालने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन निकालेंगे हम लोग, लेकिन हमें देखो मोड भी फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हम डेटा को पहले क्या कर देते हैं, अरेंज कर दे अरेंज। तो स्मॉलेस्ट नंबर 10 मिला मुझे 1 टाइम, फिर 12 मिल गया देखो 1 2 3 टाइम, तो 1 2 एंड 3 टाइम। फिर 12 के बाद 13 मिला 1 टाइम, 14 मिला 1 टाइम, 15 नहीं है 16 है, 18 है एंड लास्ट वन 20। ओवरऑल काउंट करें हो गए सारे कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन कितना मिला हमें, 9। करें मीन फाइंड, तो मीन में सम ही तो करना है और डिवाइडेड बाय 9 करना है। तो देखो यहाँ डायरेक्ट सम करके ले आए डायरेक्ट पहले से ही, ताकि इजी हो जाएगा काम अपना, है ना, यहाँ बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। 2 और 2 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 10 19, 19 और 8 20, कितना होगा? बात करूं किसी से? तो इसका आंसर क्या मिला, ओवरऑल सम करते हैं हमें 127 डिवाइडेड बाय 9, 9 से डिवाइड करते हैं इसको, ये लो 127, 9 से डिवाइड हुआ 9 1 जा 9, ये 3 7 37, 9 4 जा 36, 1 बचा तो इसको मिक्स नंबर में लिख देते हैं 14/1/9। ये तो बन गया अपना मीन। और मोड की बात करें तो मैक्सिमम यानी मोस्ट अक्रेंस किसकी थी अपने पास यहाँ, 12 की, क्योंकि 12 एक सिंगल नंबर ऐसा था जो 3 टाइम रिपीटेड था, है ना। तो सेम एज वैसे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह नंबर 12 अकर द मोस्ट 3 टाइम्स, तो मोड क्या हो जाएगा, नंबर 12 occurs the most 3 times, so mode is equals to 12। इस कंडीशन में मोड क्या बन गया अपना 12। ठीक है, आई थिंक मीन और मोड के सिंगल क्वेश्चंस अलग अलग
और दोनों साथ पूछने वाला प्रोसेस सबको समझ में आ गया होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही कुछ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।